Hello guys, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you all are will be very good and doing your practice. So guys, even today I have brought a story for you guys. So you will get to learn a lot from today's video as well. Before we start the video, I would like to tell you as usual, whatever these points are in front of you, all these points come very well to you. When and where, how to use them. I have told you this many times. Just like me, the way I make a story for you, you have to make a story in the same way. So these are all the points that you have learned. So let's revise all the points once before starting the video. So the first point is about to and going to. So I told you that where do we use about to and where do we use going to. I told you that both are used in the same sense. When we have to say that I am going to do any work, or was going to do any work, or will be going to do any work. So where there are such sentences, we have to use about to or going to. We just have to change the helping verb. The second point is used to and would. Where do we use both of these? जब हम किसी को अपनी पास्ट की कोई आदत कोई हैबिट बताते हैं तब हम यूज टू और वुड का यूज़ करते हैं और दोनों में क्या लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पॉइंट नंबर 3 है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस कैसे होंगे? काश मैं तुम्हारे घर आ पाती, काश मैं ये किताबें तुम्हें दे पाती। जब आपकी सक्षमता आपकी एबिलिटी की बात होती है, काश मैं कुछ कर पाती, काश वो कुछ कर पाता, जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तब आपका रूल आपके सामने है आई विश या फिर ही विश, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। फिर सब्जेक्ट ही सी दे जो भी होगा, फिर कुड, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है कैप प्लस वर्ब में आईएनजी। सेंटेंसेस कैसे होते हैं? मैं 15 मिनट तक इंतजार करती रही, मैं टीवी देखती रही, मैं क्रिकेट खेलती रही। जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं लगातार चलने वाले, करती रही, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है? कैप्ट के साथ वर्ब में आईएनजी लगानी होती है। दूसरा यूज कोई भी काम करते करते रह गई, जैसे मैं तुम्हारे घर आते आते रह गई, बात करते करते रह गई, ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है नाइदर और नॉर। सेंटेंसेस कैसे होंगे? ना तो ये ना तो वो, ना तो मम्मी गई ना तो मैं गई, ना तो मैंने खाना खाया ना मम्मी ने खाना खाया। जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे ना तो ये ना तो वो, वहाँ पे हमें नाइदर और नॉर का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 6 है डिस्पाइट हैविंग। डिस्पाइट मैंने बावजूद, हैव मैंने पास, तो पास होने के बावजूद मतलब पैसे होने के बावजूद, कार होने के बावजूद, पंखा होने के बावजूद। जब इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, कोई भी चीज़ हमारे पास होने के बावजूद, तब हमें डिस्पाइट हैविंग का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 7 है स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी। सेंटेंसेस कैसे होंगे? कोई भी काम करने लगा, जैसे पॉइंट नंबर 4 है ना, कैप्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, करता रहा, पर ये क्या है? करने लगा। जैसे मैं टीवी देखने लगा, मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, मैं खेलने लगा। जब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तब आपको क्या लगाना है? स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी है। और इसका भी आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको स्टार्ट लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगानी है। पॉइंट नंबर 8 है डिस्पाइट बीइंग, मतलब होने के बावजूद। क्या होने के बावजूद? नेता होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, या फिर गरीब होने के बावजूद। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ है। पॉइंट नंबर 6 क्या है? देखो डिस्पाइट हैविंग, यहाँ पे आपके पास कुछ है, मगर पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है? डिस्पाइट बीइंग, मतलब होने के बावजूद। बीइंग मैंने क्या होता है? होना। पॉइंट नंबर 9 है मस्ट या फिर शूट के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। जब हमें बोलना होता है तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, या तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब हमें इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने होते हैं तब हमें मस्ट या फिर शूट के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। पॉइंट नंबर 10 है विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम किसी को फोर्सफुली बोलते हैं तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा या बैठना होगा, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा या खाना बनाना होगा, दोनों ही तरीके से हो सकते हैं सेंटेंस। हिंदी में आपको नहीं जाना है, तब आपको विल हैव टू लगाना है प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
पॉइंट नंबर 11 है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी। सेंटेंसेस कैसे होंगे? घर जाने के बहाने मेरे को स्कूल ले गया, खाना खिलाने के बहाने मुझे चॉकलेट खिलाई, या चॉकलेट खिलाने के बहाने मुझे बाजार ले गया। दो सेंटेंस होंगे और आपको जो दूसरा सेंटेंस है किसके बहाने, वहाँ पे आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है। पॉइंट नंबर 12 है वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंसेस कैसे होंगे? मैं बाजार जाना चाहती थी, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। जब इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, पास्ट के लिए बोले जाएंगे, तब आपको क्या लगाना है? वांटेड टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और वहीं जब ये नेगेटिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे तो आपको डिड नॉट के बाद वांट टू करना है, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस कैसे होते हैं? कोई भी काम करना था या कोई भी काम करना पड़ा। ठीक है। जैसे मुझे बाजार जाना था या फिर मुझे बाजार जाना पड़ा, मुझे खाना बनाना था या मुझे खाना बनाना पड़ा। दोनों ही सिचुएशन में आप हैड टू के साथ इसे सॉल्व कर सकते हो, प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पॉइंट नंबर 14 है ईदर और। जब सेंटेंसेस ऐसे होंगे, या तो मैं साड़ी लूँगी या तो मैं सूट लूँगी, या तो मैं गाँव जाऊँगी या तो मैं यहीं रहूँगी, या तो ये या तो वो, तब हम ईदर और का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 15 है वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे गलती से वर्ब में फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, तो इसका दो जगह पर यूज़ होता है। कैसे? एक तो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, दूसरा जब हम एक साथ एक ही टाइम पे दो काम करते हैं। जैसे टीवी देखते हुए मैंने खाना बनाया, या गाने सुनते हुए मैंने घर का काम किया, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, तब हमने वाइल लगाना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी है। वहीं जब हम कंपैरिजन करते हैं तब भी दो आदमियों के साथ होता है ना कंपैरिजन, कि मैं तो स्कूल गई, वो बाजार गया, मैंने अपने पेपर दिए, वो घूमने गया। इस तरह से सेंटेंसेस होंगे। पॉइंट नंबर 16 है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है सच तो यह है कि, और इसकी जगह पे आप द ट्रू इज डैट का भी यूज़ कर सकते हो, प्लस उसके बाद आपको क्या बोलना है? सेंटेंस बोलना है। तो ये आपका सेंटेंस जो होता है पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 17 है वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहाँ पे वुड हैव टू का आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप वुड हैव हैड टू का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों का यूज़ कर सकते हो। सेंटेंसेस कैसे होंगे? तुम्हें जाना पड़ता या जाना पड़ जाता, या जाना पड़ता होगा या जाना पड़ गया होगा। चारों ही तरीके से हिंदी हो सकती है, तो हिंदी जैसी भी होगी आपको इन दोनों ही रूल से उसे सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर 18 है हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस कैसे होंगे? कोई भी काम करना है, मुझे खाना बनाना है, बच्चों को लेने जाना है, ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। वहाँ पे आपको हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसे सॉल्व करना है, या फिर आप इसे इज एम आर टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो और वांट टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर 19 है कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस कैसे होंगे? मैं नहीं जा सका, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका, मैं नहीं बता सका, या मैं नहीं बता पाया। जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे आपको कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पॉइंट नंबर 20 है डिस्पाइट द फैक्ट दैट। ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है इसके बावजूद, उसके बाद आपको सेंटेंस बोलना है। ठीक है। और डिस्पाइट की जगह आप इन स्पाइट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 21 है डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद। और यहाँ पे अगर डिस्पाइट दैट होता तो उसके बावजूद। पॉइंट नंबर 22 है बीइंग अ। इसका मतलब है होने के नाते, जैसे भाई होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ ब्रदर, होने के नाते। ठीक है। तो बीइंग अ की जगह पे आप एज अ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 23 है समहाउ। इसका मतलब होता है जैसे तैसे। जब हम सेंटेंसेस के बीच में बोलते हैं ना, जैसे तैसे मैं जा सका, जैसे तैसे मैं आ पाई, तब हमें वहाँ पे समहाउ का यूज़ करना है, या फिर एज सुन एज का भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 24 है इफ़ आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकंड सेंटेंस है वो जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी के साथ उसे सॉल्व करना है आपको। एक बात और जो मैंने आपको बताई थी, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे उनको हम बोलते हैं कंडीशनल या सिचुएशनल सेंटेंसेस। ठीक है, दो सेंटेंसेस होंगे। सेंटेंसेस कैसे होंगे? अगर मैं तुम्हारे घर आता तो मुझे उसके घर जाना पड़ जाता, राहुल के घर जाना पड़ जाता। अगर मैं तुमसे बात करता
तो मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ सकता था या राहुल के साथ जाना पड़ सकता था। तो सेकंड सेंटेंस जिस कैटेगरी का होगा आपको उसी कैटेगरी के साथ सॉल्व करना है। मगर जो इसका पहला वाला सेंटेंस है इसको आप कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हो, 4 टाइप में मैंने बताया था कि इसको सॉल्व कर सकते हो। पास्ट इनडेफिनिट टेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और वुड हैव के साथ सॉल्व कर सकते हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है, और प्लस वुड के साथ सॉल्व कर सकते हो, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो पहला वाला सेंटेंस है इसको आप इन 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और जो सेकंड सेंटेंस है वो जिस कैटेगरी का होगा, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे वो मॉडल का हो, चाहे वो टेंस की कैटेगरी का हो, वो किसी भी कैटेगरी का होगा उसको आप उसी के साथ सॉल्व करोगे। अब जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी 25 से जितने भी आएंगे वो सारे बहुत ज़्यादा इजी हैं मगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 25 है वुड प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। जब हम प्रेजेंट में पास्ट की बात करते हैं और पास्ट का में फ्यूचर का सेंटेंस बोलते हैं, जैसे वो क्या करता, वो कहाँ जाता, वो किससे बात करता, वो किसके साथ जाता, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, प्रेजेंट में खड़े हैं मगर पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, तब हम वुड के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पॉइंट नंबर 26 है वुड बी मैंने होता है होना या फिर होगा। जब हम फ्यूचर में किसी को बताते हैं कि वो दिल्ली होगा, वो अमेरिका होगा, वो बाजार होगा, तब हम विल बी का यूज़ करते हैं। मगर वहीं जब हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तो हम वुड बी का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, वुड का यूज़ हम अंदाज़े लगाने के लिए भी करते हैं। पॉइंट नंबर 27 है वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। सेंटेंसेस कैसे होते हैं, वो खाना बना रही होगी, वो फ़ोन में बात कर रही होगी, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, गैस करते हैं, और इसका पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंसेस भले से आपको लगेंगे कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, वो खाना बना रही होगी, मगर मैं इस कमरे में बैठी हूँ और दूसरे कमरे में खाना बन रहा है, तो वो फ्यूचर का नहीं है ना। फ्यूचर के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जो आने वाले कल में होंगे, मगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी मैं बैठी हूँ और दूसरे कमरे में कोई काम कर रहा है तो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, तो यहाँ पे हम वुड बी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम विल बी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर विल बी की जगह, जैसे मैंने आपको बताया, विल की जगह वुड, मे, माइट, कैन अंदाजे के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 28 है वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज़ भी हम अंदाज़ा लगाने के लिए करते हैं। सेंटेंसेस कैसे होते हैं, वो बाजार गया होगा, वो खाना बना चुका होगा, या वो सो चुका होगा, वो जा चुका होगा, वो दिल्ली गया होगा। हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं, यहाँ पे हम होने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई भी काम कर चुका होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये तो फ्यूचर के सेंटेंस हैं, इनको फ्यूचर के रूल के साथ सॉल्व करना है, मगर नहीं, जो काम हो चुका है तो वो फ्यूचर का कैसे हो सकता है ना। फ्यूचर तो कौन सा होता है, जो आने वाले टाइम पे होता है ना, तो फ्यूचर का सेंटेंस तो ये हो ही नहीं सकता जो काम हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 29 है वुड हैव बीन। अभी मैंने आपको बताया वुड बी मैंने होता है होना, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो बीन मैंने क्या होता है होना। तो यहाँ पे भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो क्या होगा, कमरे में होगा, तो बच्चों को लगता है कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन, वो कमरे में होगा, वुड हैव बीन, ठीक है। पॉइंट नंबर 30 है वुड हैव हैड। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, और सेकंड फॉर्म भी हैड होती है। जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पास होता या पास होगा, तब हम वुड हैव हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पॉइंट नंबर 31 है वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आपको वुड हैव बीन एक साथ दिखेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये कैसे सेंटेंसेस होंगे, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे, जहाँ पे हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 32 है वुड हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ये भी आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो कुल मिलाकर आपने समझा, जो पॉइंट नंबर 28 है, 29 है और 30 है, ये क्या होते हैं, आपके अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और आपकी क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग होती है। जब वुड हैव बीन हम बोलते हैं तो ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिर्फ वुड हैव,
ठीक है। और ये बी क्या है, बीन क्या है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, ये होने की बात कर रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 30 है वुड हैव हैड। हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो ये आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है पास होता, मगर जब आपको वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तब वुड हैव बीन आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगी होगी तो ये कैसे होंगे, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 33 है कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ इसका भी यूज़ हम अंदाज़ा लगाने के लिए करते हैं। सेंटेंसेस कैसे होते हैं, हो सकता है या हो सकता था, और दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 35 है कुड हैव हैड। ये जो हैड है ये आपकी हैव की थर्ड फॉर्म है, पास हो सकता है या पास हो सकता था, ये भी वुड हैव हैड की तरह ही है। पॉइंट नंबर 36 है कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है और इस टाइम ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कुड हैव बीन, ठीक है। तो कुड हैव बीन या वुड हैव बीन कब हेल्पिंग वर्ब होगी, जब प्लस वर्ब के साथ क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। आई होप मैं आपका वुड हैव या फिर वुड हैव बीन या फिर कुड हैव या कुड हैव बीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा पाई होंगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको पॉइंट नंबर 39 और 44 तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी सेम ऐसा ही है जैसे ये वुड हैव बीन है या वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपका एक बार ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे के सारे जितने भी हमारे रूल्स हमारे जो ग्रामर में यूज़ होते हैं वो सेम ऐसे ही